वेलकम टू रिडिफाइन क्लासेस। बेटा सीरीज चल रही है हमारी चैप्टर नंबर 4 की, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इससे पहले की वीडियो में हम देख चुके हैं किसके बारे में हमने पढ़ा है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। ठीक है बेटा, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में हमने पढ़ा है। थोड़ा और इसको डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली इसके अंदर डिफाइन क्या कर रखा है। ठीक है, देखो अब ध्यान से, द एलिमेंट कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। ओके, एक पॉइंट ये नजर आ गया कि जो कार्बन है वो डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल होता है इन नेचर विद वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक, बोथ डायमंड, अब इसके देखो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में आते हैं डायमंड और ग्रेफाइट, और एक है फलरीन। डायमंड, ग्रेफाइट और फलरीन, तीनों को हम स्टडी करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहले बता रखा है वो बता रखा है बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है? डायमंड के बारे में और ग्रेफाइट के बारे में। ठीक, आर फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम, किससे बने होते हैं बेटा? कार्बन एटम से बने होते हैं। द डिफरेंस लाइज इन द मैनर इन विच द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू वन अनदर, यानी कि दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इस चीज का डिफरेंस है कि जो कार्बन एटम है वो कितने कार्बन एटम से बॉन्डेड है, यानी कि कितने कार्बन एटम्स के साथ वो बॉन्ड बना रहा है। ठीक, इन डायमंड, डायमंड के अंदर ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। ठीक है, तो डायमंड में कितने कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड है? 4 के साथ। पहला पॉइंट तो ये नोट कर लो। दूसरा, अब कार्बन क्या है? 4 एटम के साथ बॉन्डेड है, किसमें? डायमंड में। क्या बना रहा है? फॉर्मिंग ए रिजिड 3 डायमेंशनल, रिजिड मतलब ठोस, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर वो बना रहा है। ठीक है, अब ग्रेफाइट के अंदर क्या है? इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3। यहां पर बेटा कितने हैं ग्रेफाइट के साथ? ग्रेफाइट के अंदर कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड है। अदर कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन गिविंग ए हेक्सागोनल एरे, यानी कि एक ही प्लेन में बॉन्डेड है। ठीक, कार्बन एटम कितने कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है? 3। किसमें? ग्रेफाइट में। और डायमंड में कितने में बेटा? 4 में। ठीक है, वन ऑफ दीज बॉन्ड इज डबल बॉन्ड, यानी कि जो ग्रेफाइट के अंदर अगर कार्बन 3 बॉन्ड के साथ ऐसे 1, 2 और ये 3 इस तरीके से है, तो कहीं ना कहीं क्या बना रहा है? एक के साथ वो डबल बॉन्ड बना रहा है, तभी तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी, तभी तो 4 अदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ इसकी ज्वाइनिंग होगी, और 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट में जो फुलफिल होता है आउटर मोस्ट सेल में कंप्लीट होंगे। ठीक है, एंड दस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड, इसी तरीके से तो वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द हेक्सागोनल एरेज बीइंग प्लेस्ड इन लेयर्स वन अबव द अदर, यानी कि जो ग्रेफाइट के जो लेयर्स हैं, ग्रेफाइट में जो कार्बन एटम है वो बॉन्ड हो रहा है 3 कार्बन एटम के साथ, वो लेयर्स बाय लेयर लगा हुआ है और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल एरे वो बना रहा है। ठीक है, डायग्राम देख लो। अब यहां देखो, ये है द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, डायमंड का स्ट्रक्चर है। देखो ये कार्बन एटम है। ठीक है, एक कार्बन एटम ये रहा, एक कार्बन एटम ये रहा, और एक कार्बन एटम यहां पर, और एक कार्बन एटम यहां पर। ठीक है, तो बेटा एक कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से है? 4 कार्बन एटम्स के साथ क्या है? बॉन्ड है। किसमें? डायमंड में। ठीक है, इतनी सी बात यहां समझनी थी। और इसका ये स्ट्रक्चर रिजिड स्ट्रक्चर है। कैसा है ये? रिजिड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया इसका रिजिड स्ट्रक्चर। अब आ जाओ ग्रेफाइट पे। ये किसका डायग्राम है? ठीक है, ये है स्ट्रक्चर किसका? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट में देखो, एक कार्बन एटम ये रहा, ये किसके साथ? 1, ये 2, और यहां पर कितना हो गया बेटा? 3। और इनमें से एक के साथ, किसी के साथ वो क्या बनाता है? डबल बॉन्ड बनाता है। तो देखो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल एरे का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, यहां भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये लेयर्स में बटा हुआ है, ये लेयर्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया किसका? ग्रेफाइट का। ये है आपका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। ठीक, यहां हेक्सागोनल एरे बन रहे हैं, और यहां पर क्या है? एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम्स के साथ ज्वाइंट है। ठीक है, ये है डिफरेंस किसमें? ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में और कार्बन
के डायमंड के स्ट्रक्चर में। ठीक, इतनी बात यहां पर समझ में आई। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, दीज टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रिजल्ट इन डायमंड एंड ग्रेफाइट हैविंग वेरी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि ये डिफरेंट स्ट्रक्चर हुआ ग्रेफाइट और डायमंड का, तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, वो भी क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। इवन दो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर द सेम, यानी कि केमिकल जो प्रॉपर्टीज है इन दोनों की वो क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, और डिफरेंट क्या होंगी, डिफरेंट क्या होते हैं, डिफरेंट होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज डायमंड और ग्रेफाइट की। ठीक है, यहां क्या लिखा हुआ है, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। क्या है ये, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। वाइल ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। डायमंड तो हार्डेस्ट है और लेकिन ग्रेफाइट कैसा है, स्मूथ और स्लिपरी है। ग्रेफाइट इज ऑल्सो ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या है ये, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अनलाइक अदर नॉन मेटल, ये क्या है, नॉन मेटल, क्योंकि कार्बन का एलोट्रोप है तो क्या है, नॉन मेटल है। दूसरे नॉन मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट जो ग्रेफाइट है वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे दैट यू स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर। इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा। दे आर इवन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट यहाँ जो नॉन मेटल है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इतनी सी बात यहां समझ में आ गई आपको। आगे बढ़ो, आगे क्या पॉइंट है, डायमंड कैन बी सिंथेसाइज। अब देखो डायमंड को सिंथेसाइज भी करा जा सकता है, ठीक है, बनाया भी जा सकता है बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर। क्या कर रहे हैं, प्योर कार्बन ले रहे हैं और वेरी हाई प्रेशर में उसको क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं। और क्या है, टेम्परेचर भी ज्यादा है, प्रेशर भी ज्यादा है और टेम्परेचर भी ज्यादा है। दीज सिंथेटिक डायमंड्स, इससे क्या बनते हैं, सिंथेटिक डायमंड्स बनते हैं। आर स्मॉल, छोटे होते हैं, बट आर अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड्स। यानी कि जो नेचुरल डायमंड्स अवेलेबल होते हैं उनसे बिल्कुल हम पहचान नहीं सकते कि ये नेचुरल डायमंड है या सिंथेटिक डायमंड है। ठीक है, क्लियर होगी बात यहां तक। अब चलो आगे, अब आते हैं इस पॉइंट पे। यहां पर देखो क्या बता रखा है, दीज आर फुलरीन्स। ठीक है, ये क्या, थर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। पहला क्या था बेटा, डायमंड। ठीक है, दूसरा क्या है, ग्रेफाइट। क्लियर, और थर्ड क्या है बेटा, फुलरीन। क्लियर, फुलरीन फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रोप्स। ये कार्बन एलोट्रोप जो है उसका एक अलग क्लास है, थर्ड क्लास है। ठीक है, द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वो C60। पहला फुलरीन जो पाया गया था वो क्या था, C60। क्या था उसका नाम, C60। ठीक है, विच हैज कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द शेप ऑफ फुटबॉल। अब इसमें क्या था, फुटबॉल की फॉर्म में जो कार्बन एटम्स थे वो अरेंज्ड है, किसमें, C60 में। सिंस दीज लुक्ड लाइक द जियोडेसिक डोम, एक नाम दे रखा है, डिजाइंड बाय US आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर। बकमिंस्टर फुलर ने एक डोम को डिजाइन किया था, उसका नाम था जियोडेसिक डोम। इसीलिए इसका C60 का नाम दे दिया गया, द मॉलिक्यूल वॉज नेम्ड फुलरीन। उसके नाम पे क्या नाम दे दिया इसका, फुलरीन। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। क्लियर, तो पहला फुलरीन क्या था, C60। ठीक, किसकी फॉर्म में था, फुटबॉल की फॉर्म में। ठीक, बकमिंस्टर फुलर एक क्या था, आर्किटेक्ट था, उसने उसकी तरह इसका डिजाइन था, इसलिए इसका नाम रख दिया फुलरीन या बकमिंस्टर फुलरीन। ठीक है, इतनी सी बात यहां पर क्लियर हुई। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है आगे, ये है इसका स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर ऑफ C60 बकमिंस्टर फुलरीन, है ना फुटबॉल की तरह। ठीक, ये इसका स्ट्रक्चर है। क्लियर बात समझ में आ गई। तो आपने डायमंड का स्ट्रक्चर देखा, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखा, और अब हम किसका देख रहे हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ C60 बकमिंस्टर फुलरीन। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो। अब डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं फुलरीन के बारे में। एग्जैक्टली पहला पॉइंट देखो, फुलरीन इज ए क्लोज्ड होलो केस। क्या है, क्लोज्ड होलो केस इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। किसकी फॉर्म में बेटा, स्फीयर की फॉर्म में, ट्यूब की फॉर्म में भी है और एलिप्सॉइड की फॉर्म में भी है, और ऑफ मैनी अदर फॉर्म।
ठीक है। तो किसकी फॉर्म में पाया जाता है? स्फेयर की फॉर्म में, ट्यूब की फॉर्म में, एलिप्सॉइड की फॉर्म में और अब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में ये फुलरिन अवेलेबल है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ फुलरिन इज सेम एज ग्रेफाइट। कैसा स्ट्रक्चर होता है? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर का मतलब है कि ये जो कार्बन है वो कितने से कितने कार्बन एटम से अटैच्ड होगा, कितने कार्बन एटम से बॉन्ड होगा? 3 से, ठीक है। ये पहला पॉइंट था आपका, ये दूसरा पॉइंट है। अब ये थर्ड देखो, थर्ड पॉइंट में क्या बता रखा है? इट इज कंपोज्ड ऑफ शीट ऑफ लिंक्ड हेक्सागोनल रिंग्स, ठीक है। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 3, आ गया ना वर्ड 3 अदर कार्बन एटम। इसीलिए बोला गया कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो किसकी तरह है? ग्रेफाइट की तरह। बट दे ऑल्सो कंटेन पेंटागोनल और समटाइम्स हेप्टागोनल रिंग्स दैट प्रिवेंट द शीट फ्रॉम बीइंग प्लेनर। प्लेन होने से शीट को बचाने के लिए किस फॉर्म में मिलता है? पेंटागोनल की फॉर्म में भी है और हेप्टागोनल की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। आगे क्या है? अब आ जाओ किस पे? फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? स्फेरिकल फुलरिन्स आर यूजुअली कॉल्ड बक्की बॉल्स। जो स्फेयर की फॉर्म में होते हैं फुलरिन, उनको क्या बोलते हैं? बक्की बॉल्स। अगर सिलेंड्रिकल फॉर्म में, वाइल सिलेंड्रिकल फुलरिन्स आर कॉल्ड बक्की ट्यूब्स। क्या बोलेंगे उनको? बक्की ट्यूब्स बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? नैनो ट्यूब्स बोलेंगे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखो, फिफ्थ पॉइंट क्या है? C60 इज द स्मॉलेस्ट फुलरिन। सबसे स्मॉलेस्ट जो फुलरिन है वो क्या है? C60 मॉलिक्यूल दैट फॉर्म्स द शेप ऑफ फुटबॉल। वो किसकी फॉर्म में होता है? फुटबॉल की फॉर्म में, ठीक। सिक्स्थ पॉइंट देखो, सिंस इट लुक्स लाइक द जियोडेसिक, वही सेम स्टेटमेंट है, जियोडेसिक डोम की फॉर्म में होता है। किसने डिजाइन किया था? बाय द यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर। इट वाज कॉल्ड बकमिंस्टर फुलरिन और फुलरिन, ठीक है। या तो फुलरिन नाम दे दो या बकमिंस्टर फुलरिन नाम दे दो, ठीक है। किसको नाम दे दो? C60 को, ठीक। क्लियर होगी बात यहां तक? चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ो। आगे क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ फुलरिन। प्रॉपर्टी क्या है फुलरिन की? फुलरिन्स आर द स्टेबल। कैसे होते हैं? स्टेबल, बट नॉट टोटली यू अनरिएक्टिव। अनरिएक्टिव तो होते हैं बट स्टेबल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिएक्ट ही ना हो, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर। फुलरिन्स आर सॉल्युबल इन मैनी सॉल्वेंट्स। CO2 के सॉल्वेंट्स होते हैं, उसमें क्या होता है? सॉल्युबल हो सकते हैं। बट इनसॉल्युबल इन अदर दोज हैव ए स्मॉल बॉन्ड गैप। अगर स्मॉल बॉन्ड गैप है तो उसमें क्या होंगे? इनसॉल्युबल होंगे। स्मॉल बॉन्ड गैप किसमें? आइदर किसमें? एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट में अगर स्मॉल बॉन्ड है तो वो भी क्या होंगे? इनसॉल्युबल होंगे। क्या? फुलरिन्स, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फुलरिन्स आर द ओनली नोन एलोट्रोप ऑफ कार्बन दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन कॉमन सॉल्वेंट्स एट रूम टेम्परेचर। यानी कि फुलरिन जो है रूम टेम्परेचर पर भी डिसॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। लाइक C28, C36 और एग्जांपल्स भी हैं इसमें, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। प्रॉपर्टीज ऑफ फुलरिन में फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ पॉइंट। क्लियर हो गई बात? चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 1 पर। इसको करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग रिडिफाइन क्लासेस।